हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरजी की पाठशाला। पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्लास 11 कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन पार्ट 1 किया था और आज की इस वीडियोस में हम लोग इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स बच गया था जो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, हम लोगों ने एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन सब कुछ पिछले वीडियोस में सीख लिया कि कैसे होता है। तो अब हम लोग इस वीडियोस में आगे पढ़ेंगे एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्या है एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम लोगों को सीखना है कि एडिटिव इनवर्स क्या होता है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। तो आप लोगों को पहले हम लोग एडिटिव इनवर्स से बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को नाम से ही लग रहा होगा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, एडिटिव नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये एडिटिव इनवर्स है क्या, यानी कि एडिशन का इनवर्स। ठीक है, इनवर्स मतलब तो आप लोग जान रहे हैं ना, इनवर्स। ठीक है, तो देखिए हम लोग के पास क्या था। ठीक है, हम लोग एक नंबर ले लेते हैं z इज इक्वल टू 2 + 3i। ठीक है, ये हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए, अब हमें क्या करना था, इसका इनवर्स करना था ना, बस कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। आप समझिए, देखिए हम लोग यहां प्लस में है, यहां माइनस ले लेंगे। ठीक है, -z इज इक्वल टू ये प्लस में था। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा कर लेंगे, बहुत ही इजी है, आप लोग देखिए और समझ जाइएगा तुरंत। ठीक है, तो देखिए -z इज इक्वल टू, तो इसको अगर हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो -2 + -3i, ये हो गया हमारा एडिटिव इनवर्स। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी नहीं करना है। ये हमारा पॉजिटिव था, है ना, यहां पे हम लोगों ने माइनस ले लिया क्योंकि ये एडिटिव इनवर्स है। ठीक है, तो इनवर्स था तो हम लोगों ने प्लस से माइनस ले लिया, तो यहां प्लस से माइनस ले लिया और यहां भी माइनस ले लिया, तो ये तो सेम हो गया -z इज इक्वल टू, और ये फिर जब हम लोग ब्रैकेट हटाए तो फिर ये आ गया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की तरफ। ठीक है, तो देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो इससे भी आप लोगों को कुछ नाम से समझ में आ रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, कुछ भी। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अभी हम लोग इनवर्स किया ना, इनवर्स का मतलब क्या होता है, उल्टा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। अभी हम लोगों ने क्या किया, यहां पे ऐड में ऐड था तो उसका सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, किया तो वही काम किया ना। एडिशन था, उसका हम लोगों ने सब्ट्रैक्शन कर दिया, यानी कि इनवर्स कर दिया। अब देखिए बात क्या आता है, अब हमारे पास है ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। यहां पे भी अपने को z पता है, क्या है 2 + 3i। ठीक है, मान लेते हैं ये z है अपने पास, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए हम लोग यहां पे एडिटिव इनवर्स में ऐड था तो सब्ट्रैक्ट कर दिया इनवर्स करके, तो यहां मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, तो यहां पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन का बात कर रहे हैं, तो यहां पे अगर इसका इनवर्स किया जाए तो क्या हो जाएगा, डिवीजन। सही पकड़े। ठीक है, तो चलिए देखिए z, तो इसका क्या हो जाएगा 1/z, है ना, इसका हो जाएगा 1/z। तो यहां पे भी हम लोग वही काम करेंगे। देखिए 2 + 3i, तो ऐसा कुछ तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब भी नीचे में ऐसा कुछ रहे तो हम लोग रैशनलाइज कर लेते हैं, है ना, साइन बस चेंज हो जाएगा। तो 2 - 3i बाय 2 - 3i, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हम लोग वही रखेंगे सेम, 1/z इज इक्वल टू, तो ये तो मल्टीप्लाई होकर सेम ही आ जाएगा 2 - 3i, है ना। तो अब देखिए, ये देखिए 2 + 3i, 2 - 3i, कुछ आप लोगों को याद आ रहा है, बहुत बार बताया मैंने, आप लोगों को भी पता होगा, a + b, a - b, याद आया, है ना। तो वही चीज है, a + b और a - b। तो हम लोग उसका यहां पर फॉर्मूला लिख लेंगे। क्या होता है a + b और a - b का फॉर्मूला, a² - b²। ठीक है, क्लियर है, हमेशा बचपन से आप लोग पढ़ते हैं a + b, a - b = a² - b², है ना। चलिए, तो ये तो वही रहेगा 2 - 3i,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 9i स्क्वायर। ठीक है, होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो अब हम लोग जानते हैं कि हमारा ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, जान रहे हैं, तो बस हम लोग आगे उसी को यूज करेंगे। ठीक है, हम लोग जब जान रहे हैं कि हमारा आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा तो हम लोग बिना सोचे समझे डायरेक्ट काम करेंगे। अगर आप लोग पिछला वीडियोस मेरा देखे होंगे तो जरूर समझ गए होंगे कि आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है। चलिए मैं फिर से एक बार बता ही देता हूं। देखिए कुछ नहीं है, 4 माइनस 9 आई स्क्वायर का होता है -1। ठीक है, तो इंटू -1। ठीक है, तो देखिए 2 माइनस 3i और 9 इंटू -1 तो -9 और ये माइनस प्लस, तो 4 प्लस 9 है ना, 2 माइनस 3i बाई 9 प्लस 4 13 है ना। तो यहां हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, 12 बाई 13 माइनस, दिख रहा है आप लोगों को, 3i बाई 13 है ना, 1 बाई z इज इक्वल्स टू, नहीं दिखा हो तो देख लीजिए, है ना, 1 बाई z इज इक्वल टू 2 बाई 13 माइनस 3i बाई 13। ये हुआ हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सिंपल सा है, आप लोग समझ भी गए होंगे कि हम लोग क्या किए हैं, कुछ भी नहीं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था जो कि मल्टीप्लिकेशन था, तो हम लोग उसको डिवाइड में कन्वर्ट कर दिए, इनवर्स कर दिए। ठीक है, सिंपल सा बात है, हम लोग इनवर्स कर दिए, तो मल्टीप्लिकेशन से इनवर्स हुआ तो डिवीजन में आ गया, तो ये हम लोग डिवीजन में लिख लिए, है ना, इसको रेशनलाइज कर दिए और फिर सॉल्व करके जो हमारा आया सो रिजल्ट आपके सामने है ना। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए एक हम लोग पहले जो हम लोग कल सॉल्यूशन किए थे पिछले वीडियोस में, उसका एक एग्जांपल पहले कर लेते हैं। ठीक है, यहां पे आई है, आई पे पावर है 367। अब आप लोग सोचिएगा कि ये कैसे बनेगा, है ना, क्योंकि हम आपको पिछले वीडियोस में बताए थे 1 डिजिट का, 2 डिजिट का, लेकिन यहां पे आ गया 3 डिजिट। अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, तो लोड नहीं लेना है। ठीक है, समझिए क्या करना है। देखिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग आपको एक चीज बता देते हैं। ठीक है, छोटा से ही शुरुआत करते हैं। तो देखिए यहीं से देखिए, आई पे पावर 4 क्या होता है, इसका पता है, अब तो सीख चुके होंगे आप लोग। आई पे पावर 4 का क्या होता है, ये और ये। तो देखिए, तो आई स्क्वायर का क्या होता है, आई स्क्वायर का होता है -1, अभी जस्ट ऊपर बताया हम लोग। ठीक है, दिख रहा है ना, आई स्क्वायर का होता है -1 और ये स्क्वायर तो है ही, तो ये क्या हो गया मिलके -1 का स्क्वायर, -1 इंटू -1 तो हो जाएगा 1। तो ये अपने पास क्या आ गया, आई पे पावर 4 आ गया अपने पास 1। ठीक है, और एक चीज जानिए, आई पे पावर 3। ठीक है, आई पे पावर 3, तो आई पे पावर 3 क्या होता है, यानी कि आई स्क्वायर इंटू आई, यही होगा ना। तो आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर -1 होता है इंटू आई, तो -1 इंटू आई क्या हो जाएगा, -i, है ना, -1 इंटू आई -i हो जाएगा। यानी कि सिंपल सा बात है कि यहां हमें क्या पता चला, आई पे पावर 4 इज इक्वल टू 1, ओके, और आई पे पावर 3 इज इक्वल टू -i। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए अब हम लोग यहां आते हैं। ठीक है, देखिए यहां भी हम लोग कुछ इसी के हेल्प से काम कर लेते हैं। आई पे पावर 4, ठीक है, का होल पावर 91, ठीक है, इंटू आई पे पावर 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आई पे पावर 4 हम लोग जान गए कि क्या होता है, 1 होता है, तो आई पे पावर 1 आई पे पावर 4 का आ गया 1, तो यहां हम लोग 1 लिख लिए, और इसका पावर कितना था, 91 था ना, इंटू, और ये क्या था अपने पास, -i था, है ना, आई पे पावर 3 -i इज इक्वल टू, है ना, तो ये हमारा -i था। तो अब आप ये बताइए कि किसी भी चीज का पावर अगर कितना भी हो, 1, 10, 100,000, लाख, 10 लाख, जितना भी हो, कि 1
का पावर कितना भी हो वो 1 ही होता है। ठीक है, 1 पे पावर कितना भी हो 1 ही होगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। अब क्या है, माइनस आई, तो क्या हो गया, यानी कि आई पावर 367, ठीक है, 367 इज इक्वल टू माइनस आई। सिंपल, इजी, कोई हार्ड नहीं है, समझ गए? तो ये हमारा यही होगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग कुछ और समझते हैं, सीखते हैं। जब उतना याद रख रहे हैं तो एक ये भी समझ लीजिए आप, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव, ठीक है, पावर ऑफ आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और फिर सेम यहां पे देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई इक्वल 1 -1। ठीक है, यह चीज आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, कि सम ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई इज इक्वल टू 0 होगा, प्रोडक्ट ऑफ 4 कंसेक्यूटिव पावर ऑफ आई इज इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लोग हमेशा माइंड में सेट रखिए और सेट रख लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन पहले सीखते हैं। ठीक है, सीखते हैं, आप लोग सीख चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं, है ना। मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बताया है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये एक नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, 1 + 2i, ठीक है, ये एक अपने पास नंबर है। हम लोग अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए 3 2 × 6i, है ना। अब देखिए 1 × -i, तो -i, और क्या हो जाएगा, ठीक है, और फिर -i, मतलब i से इसको करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2i²। ठीक है, तो देखिए ये सिर्फ एक एग्जांपल है, समझाने के लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। तो 6i - i, ठीक है, 6i - i क्या हो जाएगा, 5i हो जाएगा ना, उतना हम लोग लंबा क्यों चलेंगे। ठीक है, 6i - i 5i, ओके, क्लियर है। अब देखिए i² हम लोग क्या जानते हैं, i² हम लोग -1 जानते हैं, यानी कि 2 × -1, चलिए लिख ही लेते हैं, इंटू -1, तो क्या हो जाएगा, 3 + 5i माइनस प्लस 2 × 2, तो क्या हो गया, 5 + 5i। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का। ठीक है, वो आपको थोड़ा अच्छे से समझना है। ठीक है, क्या है अपने पास नंबर, z = 2 - i। ठीक है, ये एक नंबर है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम लोग क्या करते हैं, 1/z = 1/2 - i, है ना, 2 + i हो जाएगा, है ना, 2 + i, तो 1/z = 2 + i, a - b, a + b, तो a² - b², है ना, 1/z = 2 + i by 4 -1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1/z = 2 + i by 5, क्लियर है। इसको आप अलग अलग भी कर सकते हैं, 1/z = 2/5 + i/5,
है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सब सिर्फ पॉइंट मैं आपको अभी स्टार्टिंग में बता रहा हूं ताकि एक्सरसाइज में जब हम लोग घुसे तो आपको जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं रहे, ठीक है। इसलिए हम लोग थोड़ा इंट्रो स्टार्टिंग में कर ले रहे हैं। और अगर आप लोग, अगर कोई न्यू हो जो मतलब डायरेक्ट एक्सरसाइज में घुस जाए तो उनको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इंट्रोडक्शन में मैंने यहां एक एक करके अच्छे से क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग अगर अपने फ्रेंड्स को भी बताते हैं तो उनको बोलिए इंट्रोडक्शन पहले जरूर देखें, तब जाके एक्सरसाइज में जाएं, क्योंकि एक्सरसाइज डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा जब तक हम लोग इंट्रो नहीं देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी जो देख रहे हैं वो इंट्रो को अच्छे से समझिए। ये नहीं समझिएगा कि ये क्यों मतलब बेकार क्या बता रहे हैं, एक्सरसाइज में आपको बहुत हेल्प होने वाला है यही सब, ठीक है। तो आप लोग इंट्रोडक्शन को अच्छे से समझिए, है ना। देखिए अब एक बहुत ही अच्छा पॉइंट आता है, समझिए, कंजुगेट, ठीक है। दी कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर is denoted, ठीक है, by z bar, ठीक है। यानी कि कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z बार, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट z बार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सिंपल है। अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें तो इफ अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है, अगर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, देन z कंजुगेट यानी कि z बार इज इक्वल टू कंजुगेट हो जाएगा a माइनस आई बी। अच्छे से समझिए, यहां पे साइन चेंज हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर अपने पास कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है, देन कंजुगेट यानी कि z बार क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी, ठीक है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो लाइक z इक्वल टू अगर अपने पास -2 प्लस आई है, देन z बार इक्वल -2 माइनस आई होगा, ठीक है, समझ रहे हैं। और फिर a जो है यानी कि ये a है ना और ये आई बी था, ठीक है, यानी कि a जो है वो आर सेम, ठीक है। यानी कि a सेम रहने वाला है, ठीक है। a जो है वो सेम रहने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर में भी और कंजुगेट में भी, ठीक है। कंजुगेट में और कॉम्प्लेक्स नंबर में a सेम रहने वाला है, बस ये साइन चेंज होने वाला है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, देन z बार इज इक्वल टू a माइनस आई बी, ठीक है। a तो वही था। अगर हम लोग नंबर, अब हम लोग सटीक एग्जांपल अगर लेते हैं तो z इज इक्वल टू -2 प्लस आई, देन z बार इज इक्वल टू -2 माइनस आई, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। अब अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। देखिए अगर आप लोग इस पे अगर अच्छे से फोकस कर ले रहे हैं ना इंट्रोडक्शन पे, तो आप लोगों के लिए एक्सरसाइज बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। मतलब समझ रहे हैं आप लोग। इसको इजी वे में बस कहने का मतलब है मत लीजिएगा। ये इंट्रो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज क्या पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। तो इसको जरूर देखिए, ठीक है, बहुत ही हेल्प होगा आपको इससे एक्सरसाइज में। तो देखिए पहला प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखिए z1 प्लस माइनस z2 का होल बार, ठीक है। z1 प्लस माइनस z2 का होल बार इज इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2, z1 का बार और z2 का बार, ठीक है। आप लोग इतना तो अब तक बिल्ड हो चुके हैं कि आप लोगों को पता हो कि z क्या होता है,
z इज इक्वल टू हम लोग a प्लस आई बी पढ़े हैं ना, और अगर कंजुगेट में तो z इज इक्वल टू a माइनस आई बी पढ़े हैं ना, तो बस आप लोग समझिएगा कि यहां पे हम z क्या लिख रहे हैं, ठीक है। तो z1 प्लस माइनस z2 होल बार इज इक्वल टू z1 का होल बार प्लस माइनस z2 का होल बार, ये पहला प्रॉपर्टी है। अब बात आता है दूसरा प्रॉपर्टी का। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, z1 माइनस z2 का होल बार इज इक्वल टू, समझिए, ठीक है, सॉरी ये यहां मल्टीप्लाई है, ठीक है, z इंटू z2 मतलब z इंटू z2 का होल बार इज इक्वल टू क्या होगा, z1 पे बार इंटू, देखिए इंटू आप ऐसे भी लिख सकते हैं और क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है, इंटू आप ऐसे भी लिख सकते हैं, क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां एक काम कीजिए, कट कीजिए, देखिए समझिए, z1 इंटू z2 का होल बार, ठीक है, z2 का होल बार इक्वल z1 का बार इंटू z2 का बार, ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है z1 बाई z2, ठीक है, z1 का बार बाई z2, अगर ये ऐसे है तो इसका क्या हो जाएगा, z1 बाई z2, ठीक है, यानी कि जहां पे z2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी कि z2 इज नॉट इज इक्वल टू 0, z2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। समझ रहे हैं आप लोग कि z1 बार बाई z2 इज इक्वल टू z1 बार बाई z2, जहां पे z2 इज नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ओके। अब देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है, ठीक है, REZ इज इक्वल टू z प्लस z बार बाई 2, ठीक है, आरी मतलब समझ रहे हैं ना, रियल, ठीक है। अब देखिए इसी का एक और समझ लीजिए, IM मतलब भी आप लोग समझ रहे हैं ना, IM मतलब इमेजिनरी, ठीक है, भूल मत जाइएगा, बस एक ही वीडियो अभी तक हुआ है। तो देखिए IM इमेजिनरी का बात हो रहा है और यहां पे RE रियल का बात हुआ था, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, z माइनस z बार बाई 2i, ठीक है, z प्लस z बार बाई 2, और इमेजिनरी z इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर में होता है, ठीक है, z माइनस z बार बाई 2i, क्लियर। फिफ्थ पॉइंट, ठीक है, फिफ्थ क्या है वो देखिए, z बार इक्वल टू z, ठीक है। सिक्स्थ क्या है, z मॉड इज इक्वल टू z बार मॉड, ठीक है, मॉड्यूलस जानते हैं ना, तो यानी कि z फिफ्थ था, z बार इज इक्वल टू z और मॉड z इज इक्वल टू मॉड z बार, ठीक है। सेवेंथ पॉइंट, z इंटू z बार इक्वल z स्क्वायर। ये 7 पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग को जरा सा भूलना नहीं है, अभी के अभी आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है। ये 7, 1 से लेकर के 7 तक आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे इस वीडियो का भी, ठीक है, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, ठीक है, दिख रहा है, कंजुगेट का हम लोग प्रॉपर्टी पढ़ लिए हैं, याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। 11th में आप लोग आ गए हैं, अभी तक तो इतना तो जरूर समझ गए होंगे कि मॉड्यूलस क्या होता है ना। तो चलिए देखिए इसमें पहला प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए z मॉड z इज इक्वल टू मॉड z
बार। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस है। ऊपर जो हम लोग पढ़े प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट था, भूलिएगा नहीं। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस है। तो मॉड्यूलस में ये पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि मॉड z इज इक्वल टू मॉड z बार। ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए z1 प्लस z2 का मॉड इज लेस देन और इक्वल टू z1 प्लस मॉड z1 प्लस मॉड z2। ठीक है, ठीक है। और ये क्यों हो जाएगा, ट्राइंगल इन इनइक्वलिटीज। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। आगे क्या पढ़े, आगे होगा z1 माइनस z2 का मॉड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। ठीक है, आप लोग बस इसको समझते जाइए। एक्सरसाइज बहुत ही इजी, मक्खन की तरह बनेगा। z1 बाई z2 का मॉड इज इक्वल्स टू z1 मॉड बाई z2 मॉड। ठीक है, इसको आप लोग कुछ ऐसे भी ले सकते हैं, z1 बाई z2 का मॉड इक्वल टू, ठीक है, जैसे हम लोग बाय करते हैं ना, आप समझ रहे हैं ना, z1 बाई z2 का मॉड, है ना। अब देखिए z1 दिख रहा है, देखिए z1 z2 का मॉड इज इक्वल टू z1 मॉड z2 मॉड। ठीक है, और एक लास्ट है z टू द पावर n मॉड इज इक्वल टू z टू द पावर n मॉड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। ठीक है, ये हुआ अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस। आप लोग सिर्फ इतना अच्छे से समझ लो, आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगा। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं। ठीक है, और अगर यहां तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, थैंक यू।